उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टम्। नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज मंडे है। मंडे मीन्स मन का डे। तो शायद मंडे इसलिए बना होगा कि आपको संडे के रिलैक्सेशन के बाद मंडे से अपने आप को तैयार करना है फॉर 5 more days, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। पर आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो आपको मन घर में लगाना मुश्किल है। शायद कुछ लोगों की परेशानी रही होगी कि बाहर मन लगाना मुश्किल है। आजकल तो घर में मन लगाना मुश्किल है। बस यही मन का ही सबसे बड़ा चक्कर है। ये सारा जो सिस्टम हमारी दुनिया का चल रहा है ना, ये मन के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा सुंदर कन्वर्सेशन है मन के ऊपर। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। इस मन को कंट्रोल करें कैसे? बहुत मुश्किल होता है मन को कंट्रोल करना। तो उसकी इजी प्रैक्टिस क्या है, आप लोगों के साथ आगे इसमें चर्चा करेंगे। अभी तो आप लोग जुड़ गए हैं। आप लोगों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, वेलकम आप लोगों का करता हूं। और दिन भर की अशांति, अनकंफर्ट, उसको थोड़ी देर अलग रखते हैं। छोटी छोटी काम की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कथा नहीं सुनते। सबसे पहले तो शांति की प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से शांति के लिए। हे भगवान, इस सारे विश्व में शांति हो, इस यूनिवर्स में शांति हो। बड़े ध्यानपूर्वक इस वैदिक मंत्र के साथ चलेंगे। या च शिवतराय च आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पञ्च जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु शुभं भूयात्। तो भगवत प्रेमियों, मित्रों, आप सब लोगों के साथ बैठकर एक बार फिर भगवान की इस पवित्र चर्चा में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। भगवान से प्रार्थना ये भी करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। हे प्रभु, हे ईश्वर, संसार के सब प्राणी सुखी हों और किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना होने पाए। यही पवित्रता है, यही मंत्र है, यही
प्रकार का दुख ना होने पाए। मैं जहाँ भी देखूं सब लोग प्रसन्न हों, मैं जहाँ भी देखूं सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आपने, आपके वैदिक मंत्र ने और आपके ऋषियों ने कभी भी आपको ये नहीं सिखाया कि आप सेल्फिश हो जाएं और आप ये कहें कि मैं ही सुखी हूँ, बाकी दूसरा कोई सुखी ना हो। आपके ऋषियों ने तो पवित्र कल्पना की कि आप किसी एक स्थान पर खड़े होकर और प्रार्थना करें वसुधैव कुटुंबकम के लिए, इस पूरे यूनिवर्स के लिए। और सुनिए, आपकी जो प्रार्थना है उस प्रार्थना का प्रभाव ये होगा कि इस यूनिवर्स में आप क्या भेजना चाहते हैं। मैंने कल आप लोगों के साथ निवेदन किया था कि जो कुछ आप कर रहे हैं ना वो सब आई क्लाउड में है और ये आज से नहीं है। इसीलिए इसी कहते हैं श्रुति परंपरा, श्रुति स्मृति पुराण। श्रुति माने सुनने से, वेद मंत्र को सुनने से। यद्यपि संसार की जितनी भी चीजें उसमें सबसे पहला जो स्टेप सनातन धर्म में बताया गया, जिसको हम लोग 9 टाइप ऑफ डिवोशन से जोड़ देते हैं, और पुराणों में 9 टाइप ऑफ डिवोशन नवधा भक्ति के बारे में बताया गया, तो उसको भक्ति से जब हम थोड़ा सा अलग उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो भक्ति से अलग जब वो कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है तो उसमें एक बड़ी पवित्र चीज आती है। सबसे पहला उस नवधा भक्ति में जो फर्स्ट पॉइंट है श्रवण, लिसन। अब अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो जानेंगे कैसे, और जब जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे, और जब मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, फिर ये सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं बताई गई। श्रुति, जब हम लोग ब्राह्मण लोग जब आप लोगों के लिए पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते वक्त ब्राह्मण लोग एक प्रार्थना आपसे करते हैं कि एक संकल्प लीजिए, और फिर पंडित जी, ब्राह्मण गुरु वेद मंत्रों के द्वारा उस संकल्प का उच्चारण करता है और कहता है, मेरे यजमान के लिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम। मैं ये पूजा अपने यजमान के लिए क्यों कर रहा हूं? का ये पूजा अपने यजमान के लिए कर रहा हूं श्रुति स्मृति पुराणों की जो उसका जो फल है, ब्लेसिंग्स हैं, उसकी प्राप्ति के लिए। तो श्रुति कहते हैं वेद मंत्रों को सुनने का बड़ा प्रभाव होता है। उनको सुनो। अब वो वेद समझ में नहीं आए तो बड़ा मुश्किल हो गया। कैसे कलयुग के प्राणी वेद मंत्र को समझ, वेद वेद धातु ज्ञाने, ज्ञान का ही सबसे बड़ा, देखिए, ज्ञान पाए मिटे अंधकार। भगवान श्रीहरि कहते हैं, नित्यकर्म गीता जब हम लोग पढ़ते हैं तो नित्यकर्म गीता में आता है कि ज्ञान पाए मिटे अंधकार, ज्ञान प्रथम में भानु सिखाया, गूढ़ भेद है आज बताया। हे अर्जुन, तुझसे पहले ये ज्ञान मैं भगवान सूर्य को दे चुका हूं, और धीरे धीरे जैसे जैसे इस ज्ञान की कमी आने लगी, फिर मैं आज तेरे सामने खड़ा होकर के तुझे फिर से ज्ञान दे रहा हूं। ज्ञान राख पारथ उर्माई, कर्म करो भलो जगताही। बड़ी सुंदर बात भगवान नित्यकर्म गीता में कहते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं मैं, श्रीमद् भगवद गीता हो सकता है कि आपके पास पढ़ने का टाइम ना हो, श्रीमद् भगवद गीता हो सकता है कि आपके पास समझने का समय ना हो, ऐसा भी संभव है। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये हुई कि हमने कभी ये नहीं सोचा, हमें हमेशा लगा संस्कृत इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज, सो आई कैन नॉट रीड। अब वो डिफिकल्ट करते करते आपने क्या किया, हिंदी को भी इतना डिफिकल्ट बना दिया कि अब हमारी आने वाली जो जनरेशन है, विशेष करके जो लोग विदेश में हैं, वो हिंदी पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आजकल तो देश में भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी। लेकिन अब हिंदी और संस्कृत ना पढ़ पाने के कारण एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर आ गई। वो कमी ये आई कि हम अपने वेद शास्त्र पुराण और अपनी जो हमारा होली स्क्रिप्चर था उससे दूर हो गए। संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उसका ट्रांसलेशन तो पढ़ सकते हैं। नहीं, वो ट्रांसलेशन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हिंदी नहीं आ रही है। अब जिसने जो कहा, अब अधूरा ज्ञान प्राप्त किया, इधर से उधर से सुन करके कुछ फॉलो किया, कुछ नहीं फॉलो किया, मुश्किल हो गया।
तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति रथम, तो सुनने के बाद, तो वेद जब सुने तो पर सुनकर के कुछ समझ में नहीं आया, आप बैठे, पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया, आपको थोड़ी देर अच्छा लगा, उसके बाद आपसे पूछा गया आपको कैसा लगा, आपने कहा अच्छा लगा, पर मेरी समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? समझ में नहीं आएगा इसलिए क्योंकि हमने समझने की कोशिश नहीं की। हम तो इस दुनिया के 1 2 का 4 और 4 2 का 1 करने में लगे रहे। इसलिए शास्त्रों का जो वाक्य था वो ये था, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या है? नॉलेज क्या है? ज्ञान क्या है? कहा टू नो योर सेल्फ। आपको अपने आप को जानने का नाम विद्या है। आध्यात्म विद्या, विद्या नाम। आप अपने आप को तो जाने। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लोगों से पूछते हैं, अपना जजमेंट लगा देते हैं, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को तो जान ही नहीं पाए। अपने आप को जानने के लिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक पुरानी मूवी का एक गीत मुझे याद आता है। आप लोग कहते हैं कि आप हमेशा गीत गाते रहते हैं, मैं कहता हूँ गीत नहीं, ये फिलोसफी ऑफ लाइफ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि ओ पंडित जी नाउ इज वेरी बॉलीवुड, तो नहीं से, अरे बाबा मैं आज के गाने तो मेरी जबान में आते ही नहीं है, लेकिन जो पुराने गीत हुआ करते थे वो गीत नहीं हुआ करते थे, वो फिलोसफी हुआ करती थी। पुराने जो राइटर थे वो पुराणों को, वो अच्छी चीज़ों को पढ़ते थे, पढ़ने के बाद फिर लिखते थे, लिखने के बाद जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है उसको वो आप लोगों तक देते थे। वही हिंदी गीत बन करके आपके पास आ गए। तो अब ये मत सोचिएगा कि मैं आपको गीत सुनाने जा रहा हूं। मैं आपको गीत सुनाने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि हम लोगों के पास में जो पुरानी परंपराएं थी, उन परंपराओं को अब हम जाने कैसे, समझे कैसे, और इजी करते करते हम लोग इतना आगे निकल गए कि हम लोग सब कुछ भूल गए। तो सनातन धर्म में समय समय पर वो वेद को किस प्रकार से लोग समझेंगे, समझ करके किस तरह से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए अलग अलग फार्मूला बनाए गए। पुराण बने, उपनिषद बने। अब आप कुछ तो पढ़िए, अब हमें ये भी पढ़ना नहीं आता, हमें वो भी पढ़ना नहीं आता, तो फिर मुश्किल का सब्जेक्ट है। तो जितने हमारे रिचुअल्स थे उनको भी आज मानने नहीं लगे हैं। देखिए, पहले हम लोगों के घरों के आगे आम के पत्ते का हम लोग तोरण बनाया करते थे, मैंगो लीव्स। हर महीने में, 15 दिन में, संक्रांति में, पूर्णिमा में, ऑस्पिशियस डे में वो आम के पत्तों का जो तोरण था, किसी एक धागे के साथ बांध करके उसको अपने मेन डोर पर, मेन एंट्री पर लगा देते थे। आम के पत्ते और कोई दूसरा पत्ता नहीं, उसके साथ कभी कभी पीपल के पत्ते भी लोग लगा देते हैं, लेकिन मैंगो लीव्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंगो लीव्स लगा देते थे तोरण द्वार। वो ड्राई हो जाता था, सूख जाता था। अब जितनी बार आपका दरवाजा खुलता है, वो जो विंड है, उस विंड के फोर्स से वो जो पत्ता जो लगा हुआ था, जो ड्राई हो गया, उसके अंदर से वो पाउडर निकलता है और वो पाउडर आपके सिर के ऊपर गिरता है। आपको दिखाई नहीं देता महाराज, वैसे ही नहीं दिखाई देता जैसे आपको कोरोना वायरस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन है, इज अराउंड यू। ऐसे ही आपके रिचुअल्स के जो साइंस हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की, और या फिर उसको कह दिया ऑल दीज थिंग्स आर बैल का गोबर। जस्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बैल का गोबर। बैल का गोबर जानते हैं? मैं नहीं बोलूंगा, आप समझदार हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए बैल, बुल। तो अपने रिचुअल से हम लोग दूर हो गए। तो वो जो ड्राई लीफ होते थे, जिसको हम लोग तोरण कहते थे, वो घर के मेन गेट पर हुआ करते थे। एक तो वो घर की शोभा बढ़ाते थे, अच्छा लगता था देखने में, और दूसरा, जैसे ही दरवाजा हिट होता है, जैसे ही आपका मेन डोर ओपन होता है, तो उसकी जो
फोर्स है, उस फोर्स से वो पाउडर आपके घर के अंदर आने वाले के सिर के ऊपर चुपचाप से गिर जाता है, ये पता ही नहीं होता, या आपके जूतों में गिर रहा है, आपको पता ही नहीं होता। तो वो एक तरह से एंटीवायरस का काम किया करता था। लेकिन आज हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हम सब लोगों के लिए पुरानी चीजें हो गई हैं भाई। दूसरी चीज, घरों के आगे नींबू मिर्ची लगाना, वो ओल्ड फैशन। नींबू मिर्ची घर के आगे लगाने से क्या होता है, ये चीजें ड्राई हो जाती हैं। ये ड्राई होने के बाद उसमें जैसे जैसे वो विंड का फोर्स लगेगा, वैसे वैसे उसकी फ्रेगनेंस, आज देखिए आप लोग एक बॉटल मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो लाइम परफ्यूम उसमें होता है। जैसे हवा आती है आपके घर में, नींबू की सुगंध, आम की सुगंध और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन आप भूल गए कि आपके दादा परदादा पुराने लोग घरों के आगे नींबू और मिर्ची लगाते थे। उसको एक उससे जोड़ दिया कि ये शनि के लिए अच्छा होता है, ये दोष के लिए अच्छा। लेकिन एक्चुअली वो एक काम करता है हमारे घर में। तुलसी रखते थे। तुलसी एक ऐसा पौधा है कि जिसको हमने बहुत भगवान का रूप दिया। तुलसी माता कहते हैं, इट्स लाइक अ मदर। घर में रखते हैं, घर के मेन गेट पर या घर के अंदर या घर के बाहर, आसपास कहीं भी उस तुलसी के पौधे से स्पर्श होने वाली हवा, ऑक्सीजन प्यूरिफाई होकर के आपके घर के अंदर आती है। आज ये सब चीजें हमारे घर में नहीं है। पहले हमारे लोग घरों में धूप किया करते थे। धूप कैसे धूप बनाते थे? चारकोल लिया, कोयला, एक लकड़ी ली, उस लकड़ी को जलाया और उसके ऊपर धूप जलाते थे। गूगल, लोबान, अगर, तगर, जटामासी, इस तरह की चीजों को मिक्स करके वो रखते थे और उसकी धूप बनाते थे। आजकल लोग, सब कुछ पैसे में आ रहा है ना, और हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए क्या करते हैं, मार्केट से धूप खरीद करके लाए। नहीं नहीं नहीं, मत जलाना। क्यों नहीं जलाना? ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मैंने माना कुछ धूपें ऐसी हो सकती हैं जो आर्टिफिशियल हो और आपको प्रॉब्लम हो सकता हो। लेकिन अगर आप घर में बैठ करके अपने बच्चों के सामने बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, वो कौन सी एनर्जी दे रहे हो भाई? धूप जलाने से तो आपके घर में एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। तो सिगरेट पीने से कौन सी घर में एनर्जी प्रोड्यूस आप लोग कर रहे हैं? आज हम कोरोना का रोना रो रहे हैं ना। कोरोना का रोना इसलिए भी है कि हमने इस एनवायरनमेंट को इतना खराब कर दिया है। वी ऑल ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर ओनली सर्वाइविंग। द एनिमल्स एंड द बर्ड्स आर डूइंग देयर, they all are in their normal system। लेकिन हम लोग क्वारंटीन हो गए हैं, क्वारंटाइन हो गए हैं, घर के अंदर बंद हो गए हैं। तो घर में धूप हुआ करती थी। तो पुराने समय में माताएं धूप का एक पात्र अलग होता था, उसको धूप पात्र कहते हैं। तो धूप पात्र में थोड़ा सा कोयला रख करके उसको जला करके और उसमें धूप जला करके उसमें थोड़ा देसी घी डाल करके और पूरे घर में एक चक्कर ऐसे लगाते थे। एक तो उससे मच्छर नहीं होते थे, मॉस्किटोस नहीं आते थे उसकी सुगंध से। आजकल तो घर में वो लिक्विड लगा देते ना, मॉस्किटो लिक्विड, पॉइजन, उस पर ज्यादा विश्वास है, धूप पर नहीं। अब आप ये धूप लेकर के सारे घर में दिखाते हैं तो वो आपका वो एनवायरनमेंट क्लीन होता है, आपके घर का एनवायरनमेंट। हमने ये सब चीजें छोड़ दी हैं। ज्यादा किया तो मार्केट से एक बॉटल लेकर के आ गए, उसको थोड़ा सा प्रेस किया और घर में फ्रेगनेंस हो गई, आपको लगा आपका काम हो गया। पुराने समय में याद रखिएगा, संक्रांति हवन जो हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में हर महीने करते हैं, वो संक्रांति हवन लोग अपने घरों में करते थे घरों की शुद्धि के लिए। हर महीने पंडित जी को बुलाकर घर में मूर्तियां रखी हैं और अपने घर में आकर के थोड़ा स्वाहाकार करते थे, थोड़ा यज्ञ करते थे। घर का एनवायरनमेंट क्लीन होता था, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी बीमारियों से लोग बचे रहते थे। यज्ञों वैसा अब नहीं है।
अब आप सोचेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं अभी भी। अरे बाबा, थोड़ा सा कैम्फर ले आइए, आपको प्योर धूप नहीं मिल रही है, रहने दीजिए, आप कैम्फर लें, कपूर लेकर के किसी एक बर्तन में उस कपूर को जलाएं। आपके घर में लवंग तो होगी, आपके किचन में लौंग, क्लोव, आप वो लवंग लें, उसमें थोड़ा सा काली ब्लैक पेपर, काली मिर्ची साबुत, नॉट पाउडर, वो लें। आपके मसाले में यूज होती है जावित्री, वो लें। ब्लैक सेसमी सीड, उसको घी के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लें, और जब वो कैम्फर जल रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा उसको डालें, या एक लवंग ही डालें, उस लवंग का धुआं अपने घर में लगाएं, तो उससे आपके घर का एनवायरनमेंट क्लीन होता है। लेकिन हम लोग इतने लेजी हो गए हैं, उस पर हमें विश्वास ही नहीं। तो ये छोटी बातें हैं पर बड़े काम की बातें हैं। इन्हीं को ठीक करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण आकर के अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, सबसे पहले तुम अपने जीवन में अपना उद्धार करना सीखो और दूसरे को भी उस उद्धार में लगाओ। सब लोग अपना अपना उद्धार करना सीखें। तो ये सब चीजें बड़े काम की होती थी मित्रों, लेकिन आज हम लोग सब धीरे धीरे इन्हें भूल गए हैं, याद करना नहीं चाहते और दुख प्राप्त कर रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि आज हम जितने परेशान हैं ना, उस परेशानी के दौर में सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं, और आपके द्वारा किए गए अच्छे काम ही आपको बचा सकते हैं। तो ये जीवन के लिए बड़ी सुंदर। और दूसरी चीज ये बात माने कि भगवान की मेहरबानी जरूर माने। भगवान बड़ा मेहरबान है, सब पर बड़ी कृपा उसकी है, हर समय उसकी कृपा आपके साथ रहती है। एक छोटा से 2 लाइन का भजन आप लोगों के साथ करूंगा, श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करूंगा और आप लोगों के साथ बात करूंगा। आप लोग सुन रहे हैं ना? नहीं सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा जवाब दें कि हाँ, आप लोग सुन रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और भगवान से कहें, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, ये सिर मैं झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। सचमुच में है मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, तेरी मेहरबानियों का, तेरी ब्लेसिंग्स का मेरे ऊपर इतना बोझ है जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं तेरे दर पे आ तो गया हूँ, प्लीज ब्लेस मी। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, बोलिए, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं ये सिर भी झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये जीवन दिया किसने है बाबा? कौन इस जीवन को चला रहा है? एक सेठ जी बीमार हुए, बीमार होने, उनको हार्ट अटैक आया। अब वो बेहोश थे, बेसुध थे,
सेठ जी को उठा करके हार्ट इंस्टीट्यूट के एक हॉस्पिटल में, हार्ट इंस्टीट्यूट में उनको एडमिट कर दिया और उनका बाईपास हुआ, ऑपरेशन हुआ। और 1 सप्ताह सेठ जी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वेंटिलेटर में थे, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ था, सब कुछ था। सप्ताह के बाद आफ्टर 1 वीक सेठ जी का जो मशीन था, वो जो सब सिस्टम था, उसको हटाया गया। सेठ जी अब नॉर्मल थे। और सेठ जी भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान पर बड़ा विश्वास करते थे। सेठ जी मिलीनियर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी बाबा। अब सेठ जी को डिस्चार्ज करना था, तो डिस्चार्ज करने से पहले सेठ जी के पास बिल लेकर के आया गया। और वो बिल सेठ जी के साइन करने के लिए जब सेठ जी के पास लेकर के आए, तो सेठ जी ने उस बिल को देखा और देख करके रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे सेठ जी। आसपास खड़े लोगों ने, डॉक्टर्स ने आश्चर्य किया, इतना पैसे वाला आदमी बिल देने के लिए रो रहा है, बताइए। तो जो सीनियर सर्जन वहां पर खड़े थे, जो सेठ जी के बड़े अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, मित्र थे, सेठ जी ने उनको बुला करके पूछा, डॉक्टर साहब, मुझे इस हफ्ते में आपने कितने दिन, मुझे इस हॉस्पिटल में आपने कितने दिन रखा? तो सीनियर सर्जन ने कहा, सेठ जी 7 डेज, 7 दिन आपको हॉस्पिटल में रखा। सेठ जी ने कहा, फिर बिल कितना आया? बोले, सेठ जी आपके बाईपास सर्जरी का कुल मिलाकर के 7 दिन का 7 लाख रुपया आया है। 7 दिन का 7 लाख रुपए। सेठ जी ने बिल में देखा, ऑक्सीजन का इतना रुपया, खाने का इतना, सर्जरी का इतना, पानी का इतना, बेड का इतना, रहने का इतना, स्पेशल रूम का इतना, स्पेशल ट्रीटमेंट का इतना, सारा कुछ देने के बाद, देखने के बाद सेठ जी और जोर जोर से रोने लगे। तो उनके जो मित्र हैं सीनियर सर्जन, उन्होंने सेठ जी से पूछा, कुछ ज्यादा है क्या? मैं कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करके कम करा देता हूं, लेकिन देना तो पड़ेगा, इतना तो खर्चा हुआ है। सेठ जी ने कहा, मैं इस खर्चे के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि तुमने 7 दिन मेरा ध्यान रखा, तो 7 लाख रुपए का बिल बनाया, और मेरे मालिक ने मुझे 50 साल रखा, 1 पैसा भी बिल नहीं बनाया। फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑक्सीजन इज फ्री, एवरीथिंग इज फ्री फॉर मी। हाउ हैप्पीली ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, ही इज गिविंग एवरीथिंग। सब कुछ वो मुझे दे रही हैं और कभी बिल नहीं भेजा। मेरे भाइयों, आपने 7 दिन मुझे रखा और 7 दिन का 7 लाख बिल दिया। इसका मतलब ये है, मेरा मालिक मुझे अनलिमिटेड दे रहा है। रोने लगे सेठ जी और कहने लगे, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। आगे कहते हैं, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। और प्रेजेंट टाइम के लिए, इस कोरोना वायरस के लिए कितना सुंदर लिखा गया। जस्ट लिंक, कनेक्ट टू दिस प्रेजेंट टाइम। दिस भजन इज वेरी ब्यूटीफुल, फिलोसफी ऑफ लाइफ।
जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। आई वॉन्ट टू बिकम अ रिच मैन, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। परिवार को भूल गया, अपने आप को भूल गया, दिन रात काम में लगा हुआ है। क्या कहा? जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। आज घर के अंदर बैठ करके क्या कह रहा है? जमाने की चाहत ने खुद को मिटाया, तेरा नाम फिर भी जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। फिलोसफी ऑफ लाइफ, गुनाहगार हूं मैं। जैसे गुनाह करने के बाद, कोई पाप करने के बाद पापी घर के अंदर जाकर के छिप जाता है, दरवाजे बंद कर लेता है, डोंट कम आउट, पुलिस पकड़ लेगी। आज हम सब अपराधी, मनुष्य लोग, ह्यूमन काइंड, वी ऑल आर सिटिंग इन द हाउस एट होम, बिकॉज हम लोग गुनाहगार हैं। कहीं ना कहीं गुनाह तो जरूर हुआ है। अब इस गुनाह की माफी मांगने का समय है महाराज। अपने घर के अंदर बैठ करके एक समय तो जरूर कहा कीजिए, गुनहगार हूं मैं। बोलिए, अपने मन में बोलिए, शर्माइए मत, कन्फेस कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं। ये मनुष्य जाति मेरी ही तो जाति है। वी ऑल ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर वन, एंड इफ वन पर्सन इज मेकिंग मिस्टेक, वी ऑल आर सर्वाइविंग। गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। इस मेहरबानी का बोझ अर्जुन भी लेकर के चला। चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 11 में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की। पहले तो, भगवान जी आप कौन हैं, इतनी सारी बातें कर रही हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ईश्वर सबके अंदर रहता है, सब कुछ करता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम क्षमा, सब कुछ कर। आप कौन हैं? बातों से काम नहीं चलेगा, देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या देखना चाहते हो? अर्जुन ने कहा आपने जो अब तक अपना रूप बताया ना, सर्व जीव में अंश मम ये परंतप जान, तुमसे तो वर्णन करूं मुख्य मुख्य परदान।
उत्पट ब्रह्मा जान मोहे, पालन विष्णु रूप, संगरता शिव जी अहूँ, इंदर हूँ सुर बीच। जब भगवान ने अपना यूनिवर्सल फॉर्म उसके बारे में अर्जुन को बताना शुरू किया, अर्जुन ने कहा प्रभु नहीं, सुनने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम चलेगा, देखना चाहता हूं। खाली बोल करके हो सकता है कि आप मुझे कन्विंस कर लें, पर जब तक इन आंखों से देखूंगा नहीं। कल आप लोगों से बताया इन आंखों का सिग्निफिकेंस क्या है। तो भगवान कहते हैं और हमारे पुराण कहते हैं का इन आंखों का मीनिंग है सत्संगश्च विवेकश्च निर्मल नयन द्वयम। एक आंख से सत्संग देखो, सत्संग देखो मतलब अच्छा देखो सब जगह। फाइंड अ गुड पीपल अराउंड यू, अच्छे लोगों का साथ बनाइए, खुद भी अच्छे बनिए। सत्संग और विवेक, जजमेंट, और जजमेंट आएगा कैसे? ज्ञान और भक्ति के द्वारा जजमेंट आता है, तब आपको पता लगता है। अब अर्जुन ने जब यही बात भगवान से कही कि इन आंखों से, भगवान ने कहा इन आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि इन आंखों से देखने की बीमारी लगी हुई है कलयुग के प्राणियों को और दुनिया के सब प्राणियों को। वो अच्छा नहीं देख पाते, वो बुराइयां पहले देखते हैं। चंद्रमा देखते हैं बड़ा सुंदर धवल सफेद मिल्की व्हाइट मून, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। उस चंद्रमा के बीच में जो वो ब्लैक स्पॉट है उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो ये ह्यूमन नेचर है, अच्छाइयां नहीं देख पाते। तो भगवान ने कहा जब इन आंखों से अच्छाइयां नहीं देख पाएगा अर्जुन, तो फिर मुझे कैसे देख पाएगा? तो अर्जुन ने कहा प्रभु देखना चाहता हूं, कृपा कीजिए। तो भगवान ने कहा दिव्यम ददाम ते चक्षु। ओके, टुडे आई एम ऑफरिंग यू, टुडे आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट विजन। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान का चश्मा देता हूं जिससे तुम मुझे देख पाओगे। उसके बाद जानते हैं भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराया, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। नित्यकर्म गीता में क्या कहते हैं? देखे यो ताहि सकल ब्रह्मंडा, देखे यो ताहि सकल ब्रह्मंडा, देखे यो लोक लोक अखंडा, देखे यो ब्रह्मा के ते रूप, देखे यो सुर नर के ते भूप, देखे यो शिव कैलाश विराजे, स्तुति करे और डमरू बाजे, देखे यो इंद्र लोक महान, देखे यो कोटि सही सरभान, देखे यो रूप विराट विशाल, देखे यो केत खड़े जमकाल, देखे यो ब्रह्मा ध्यान लगावे, देखे यो नारद बीन बजावे, देखे यो। अब कोटि आकाश पताल अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इसीलिए भगवान को कहते हैं। भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने घबराते ही भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी प्लीज कम बैक एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरे मित्र बन करके। ये डर गया हूं देख करके स्वरूप को। तो भगवान तुरंत मनुष्य रूप में श्री कृष्ण बन करके अर्जुन के सामने समुपस्थित होते हैं। यही रूप मां यशोदा ने देखा, यही रूप भगवान का मां कौशल्या ने देखा। इसीलिए तो मां यशोदा और कौशल्या ने क्या कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। ये चार भुजा वाले को मुझे नहीं देखना, मुझे तो बाल रूप के दर्शन करने हैं। शिशु लीला कीजिए। शिशु लीला क्या करता है? पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है। ऐसी शिशु लीला मेरे सामने कीजिए, इतना बड़ा बेटा नहीं होता। अब अर्जुन ने भी यही बात कही, बोले प्रभु ये चार हाथ, ये असंख्य कोटि
मेरा प्रभु है 1000 हाथ वाला, ये नहीं देखना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वैसे ही आ जाइए। अब वैसे आकर के भगवान ने अर्जुन से अब कहा, सुनते हो अर्जुन? अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 11 के श्लोक नंबर 51वें श्लोक में भगवान को हाथ जोड़ करके क्या कहता है? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। हे भगवान, आपके इस शांत रूप मनुष्य रूप को देख करके अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं। नाउ आई कैन फिक्स माई माइंड। भगवान जी धन्यवाद, अब मेरा स्वभाव भी, मेरी स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूं। इससे पहले तो मैं पगला गया था, बौरा गया था आपके ऐसे यूनिवर्सल फॉर्म को देख करके। अब ठीक है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवावपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। हे अर्जुन, तुम ही नहीं, देवता भी, जो रूप तुमने मेरा देखा है ना, इस रूप को देखने के लिए देवता लोग भी वेटिंग लिस्ट में हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिणः, हमेशा मेरे इस विराट रूप को देखना चाहते हैं। और सुनो, ऋषि लोग वेद पढ़ते हैं, अब आप तो वेद पढ़ते ही नहीं। ऋषि लोग तप करते हैं, आप तो तप करते ही नहीं। ऋषि लोग दान करते हैं, हम लोग दान कहाँ करते हैं बाबा? हमारे यहाँ 2 बड़े दानी हुए हैं, यूं तो कई बहुत हुए हैं, पर आप में शॉर्ट में आपको 2 दानियों के बारे में बताता हूं। बहुत सारे दानी हुए हैं, उनमें से एक दानी हुए महर्षि दधीची। इस यूनिवर्स को बचाने के लिए, महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियां, अपनी बोन से महाराज इंद्र, देवराज इंद्र को दे दी। क्योंकि महर्षि दधीची की हड्डियों से, बोन से इंद्र को अपना वज्र बनाना था, अपना वेपन बनाना था, दे दिया। महाभारत में दानवीर कर्ण का नाम पड़ा दानवीर, दान देने वाला, वीरों का वीर। अपने कवच और कुंडल दे दिए। कवच और कुंडल वो जो कर्ण के पैदा होते समय ही उसके साथ आए थे, उसकी पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन अपने कवच और अपने कुंडल निकाल करके देवराज इंद्र को दे दिए दान में। एक ब्राह्मण मांगने के लिए आया, स्वर्ण दान मांगने के लिए, सोना मांगने के लिए युद्ध भूमि में। कर्ण के पास कुछ नहीं था, तो कर्ण ने अपने सोने का दांत में जो सोना लगाया हुआ था, पत्थर से उसे तोड़ करके उस दांत को निकाल करके वो दान में दे दिया। हम लोग दान तो इतना करते हैं, बखान बहुत करते हैं। दान कम करते हैं, बखान ज्यादा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, दांत तोड़ करके दिया, तो दानवीर कर्ण कहलाए। दानी प्रेमियों, ये समय ऐसा है, निवेदन करके बोल रहा हूं, ये समय ऐसा है जब दान पुण्य करने का है, जिसमें जितनी शक्ति है, जिसमें जितनी ताकत है, जिसके लिए जितना सुलभ है। इफ इजी फॉर यू ऑल टू हेल्प, प्लीज हेल्प अदर्स। आस पड़ोस में दान नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प योर गवर्नमेंट। अपनी गवर्नमेंट को कुछ दान कीजिए ताकि उनसे लोगों को दान मिल सके। ऐसे ही थोड़े ही ना कथा सुनने के लिए बैठे हो आप कृष्ण और सुदामा की।
when Lord Shri Krishna became Dwarkadhish, King of Dwarka, first thing he did कि उन्होंने सबसे पहले गरीब ब्राह्मण अपने मित्र सुदामा को बुला करके यहां से स्टार्ट किया। आपके आसपास कोई गरीब न रह जाए, कोई दुखी न रह जाए, तभी जाकर के आपका ये मंत्र पूरा होगा जब आप ये कहेंगे कि बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगायो हरि प्रभु राम प्रसादी पायो। हेल्प अदर्स, जो जैसे जैसे हेल्प, अब देखिए मैं पंडित आदमी हूं, मैं क्या हेल्प करूं, मैं तो खुद ही आप लोगों से दान लेता हूं, लेकिन आज मेरे पास जो है वो मैं दान करने आया हूं। ये मेरी बढ़ियाई, ये मेरी अच्छाई नहीं है, ऑर्डर ऑफ गॉड, मुझे मेरे गुरु और मेरे भगवान के द्वारा ये ऑर्डर है कि धर्म विप्र का विद्या जान, पढ़े वेद और करे बखान। धर्म विप्र का विद्या ज्ञान, करे वेद और करे बखान। ब्राह्मण का धर्म क्या है? दान लेना और दान देना। अब जो दान ले रहा है वो दान कैसे देगा? बोले बाबा जो दान ले रहा है वो ऐसे दान दे, अगर वो दान कर सके, धन पैसा अन्न दान कर सके तो करे, अगर नहीं कर सके तो ज्ञान का दान दे। पढ़े वेद और करे बखान। ब्राह्मणों का धर्म क्या है? वेद पढ़ना, ज्ञान पढ़ना, नॉलेज इज पावर, और उसके बाद उस ज्ञान को बांटना, स्प्रेड द नॉलेज। वो करने के लिए आया हूं क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है। और ऐसी सिचुएशन में जब मेरे आसपास कोई भी नहीं बैठा हुआ और मेरी कथा करने के बाद मुझे कुछ दक्षिणा भी नहीं मिलने वाली, लेकिन मेरी जो रूल बुक में जो ऑर्डर ऑफ गॉड है, धर्म विप्र का विद्या ज्ञान, पढ़े वेद और करे बखान, मेरे पास ये देने के लिए है, इसको देने के लिए मैं आपकी सेवा में बैठा हुआ हूं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो मैं वो काम करने आया हूं जो मेरे गुरु ने, संतों ने, भगवान ने जो आदेश दिया, पढ़े वेद और करे बखान। तो मैं ये दान दे रहा हूं जो दान मेरे पास है। आप भी कुछ दें। आप कुछ नहीं दे पा रही हैं, अरे तो आंखें बंद करके उस परमात्मा से प्रार्थना तो कर सकते हैं, उस भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे तीनों लोकों के मालिक, सारी सृष्टि आपके द्वारा बनाई गई है, आप ही चला रहे हैं। हे प्रभु, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे दाता, इतनी शक्ति हमें दीजिए कि हमारे मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये घना अंधेरा जो चारों तरफ छा रहा है, तेरा इंसान जो आज घबरा रहा है, लेकिन उसे तुझ पर विश्वास है, पर जो तू है खड़ा, तू दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। प्रभु, हे ईश्वर, तेरी कृपा में वो शक्ति है, तू अंधेरी रात को भी उजाले में बदल सकता है।
मेरी प्रार्थना सुनना। इस समय प्राणी मात्र संकट में है, सारा संसार संकट में है, ये यूनिवर्स संकट में है। हे प्रभु, सबको बचाओ, सबको बचाओ, सबकी रक्षा करो। आप ऐसा तो कर सकते हैं ना, आप करके देखिए ना। जब आप ये दान करेंगे, कितनी संतुष्टि, कितनी शांति आपको प्राप्त होगी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यमराज के पास एक लिखने वाला बैठा है, वो रोज लिख रहा है। उसका नाम है चित्रगुप्त, द सीक्रेट पिक्चर ऑफ योर लाइफ। चित्रगुप्त लिख रहे हैं आपने दुनिया में जाकर के कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, और बुरे काम करने के बाद कैसे आपने उन बुरे कामों को अच्छे कामों में कन्वर्ट किया है। हमारे साथ में बड़े हीलिंग के मास्टर श्री कृष्ण मिश्रा जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड हीलिंग के मास्टर हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। वो एक बार हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में आए और आकर के उन्होंने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, तेरी आत्मा भी जाने। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, तेरी आत्मा भी जाने। तो तेरी कर्म कहानी को तेरी आत्मा भी जानती है और परमात्मा भी जानता है। ये समय है, ये वक्त है देने का। क्या क्या दिया आपने? आपने किसी को आशीर्वाद दिया, आपने किसी के लिए प्रार्थना की, करोगे तो मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के इस पवित्र अध्याय और इस श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, नाहं वैदेर्ना तपसा ना दानेन न चेज्यया शक्यम एव विधौ दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। हे अर्जुन, ये चतुर्वेद चतुर्भुजा वाला ये जो मेरा रूप है, इसे वेदों के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, तप के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, यज्ञ के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन अर्जुन ने कहा, फिर मैंने कैसे देखा भगवान? तो भगवान ने कहा, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, क्योंकि तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास है, भक्ति है। इस भक्ति का मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के जाता हूं। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से मिलने के लिए गए, तो दुर्योधन जाकर के भगवान के तकिए के पास पिलो साइड में जाकर के बैठ गए, अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गए। तो भगवान ने उठ करके सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। अब दोनों के बीच में टॉस किया गया, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, देखिए, अगर हेड आया तो मेरी सारी सेना उसकी होगी, और अगर टेल आया तो मैं अकेला उसका हूंगा। अब मैं सिक्का उछालता हूं, बोलो हेड चाहिए कि टेल? आप लोगों की भाषा में बोल रहा हूं। हाँ, तो दुर्योधन ने कहा, मुझे हेड चाहिए। टॉस किया गया, सिक्का उछाला गया, हेड आया, सारी अक्षौहिणी सेना दे दी गई दुर्योधन को। अर्जुन के पास भगवान और भगवान का वचन की युद्ध भूमि में कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई भी वेपन यूज नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, अगर आप साथ हो तो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दिस ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ बैटलफील्ड। आज हम सब लोग घरों के अंदर बैठ करके जंग लड़ रहे हैं।
बचाने वाले का भी पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, और मारने वाले का भी पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। दोनों दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप दिख रहे हैं। आपको आपका भगवान आपके अंदर दिख रहा है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के कारण तू मुझे इस चतुर्भुज रूप को देख पाया है, प्रत्यक्ष देख पाया है। क्योंकि जिसके अंदर एक ही भाव होता है वही मुझे इस रूप में प्राप्त करता है। क्योंकि मत कर्म कृन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। हे पांडव, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, निर्वैर बनो, मद भक्तः, मेरे भक्त बनो, संगवर्जितः, सोशल डिस्टेंस, संगवर्जितः, सोशल डिस्टेंसिंग, मत कर्म कृत, मेरे द्वारा बताए गए काम को करो, और निर्वैर सर्वभूतेषु, सब प्राणी मात्र में निर्वैर बन जाओ। इंसान के बच्चे से तो प्यार करो, पर कुत्ते के बच्चे को मार दो। इंसान के बच्चे को तो प्यार करो, पर मुर्गा चिकन के बच्चे को मार दो। फिर गीता पढ़ना नहीं हुआ, फिर गीता पढ़ना नहीं हुआ। Here I am, reading a holy scripture, Srimad Bhagavad Gita. I love and I respect a lot Srimad Bhagavad Gita, and I am vegetarian, but I eat egg. चिकन नहीं खाता, सूप पीता हूं। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। चिकन बोले नहीं, चिकन नहीं खाते हम। फिर बोले कभी कभी घर में बनता है तो थोड़ा सूप पी लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बहुत इजी वे में समझाना चाह रहा हूं। समझाना नहीं चाह रहा हूं, गलती माफ, समझना चाह रहा हूं। बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो रीडिंग विथ यू ऑल। निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब भूतों में कोई वैर ना हो, कि प्राणी मात्र से प्रेम करो, पशु पक्षियों को मारो, काटो, खाओ। निर्वैरा सर्वभूतेषु, क्योंकि वह परमात्मा एंट टू एलिफेंट, चींटी में भी है और एलिफेंट में भी है। बाकी आपकी मर्जी है। अब अर्जुन ने जब ये बातें सुनी तो भगवान ने कहा, हे पांडव, निर्वैर सर्वभूतेषु, मेरे द्वारा बताए गए कर्तव्य और कर्मों को करने वाला मुझको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, ये हम चैप्टर नंबर 12 में सुनेंगे। अर्जुन का पहला क्वेश्चन भगवान के आगे। अर्जुन के पास भी बड़े पत्ते, जैसे आप लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं ना, ताश, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला आप निकाल करके आगे रखते हैं। तो जब आपने सबसे स्ट्रॉन्ग वाला निकाल करके, मुझे ताश खेलना नहीं आता सचमुच में। आजकल लोगों के घरों में ताश चल रहा होगा, मुझे नहीं आता। क्योंकि एक बार मेरे गुरुजी स्वर्गीय आत्माराम शास्त्री फोंडनी जी, प्रणाम उस दिव्य मूर्ति को, वो हमारे घर में आया करते थे। हमारे घर में हमारे भाई बंधु सब आपस में बैठ करके ताश खेला करते थे। मुझे उसको देखने में भी बोरियत आती थी, लेकिन जैसे ही मेरे घर में मेरे गुरुजी आते थे, ये लोग सारे प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते छिपा देते थे। गुरुजी ज्ञानी थे, समझ जाते थे। गुरुजी कहते, बेटा ये जुआ है, मत खेला करो, टाइम पास ही करना है तो कुछ और चीजों में करो, कुछ अच्छी चीजों में करो। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, इधर आ, तू भी खेल रहा था क्या? मैंने, गुरुजी मैं नहीं खेल रहा था। मैंने कहा, बोले फिर तू क्यों नहीं खेल रहा था? मैंने कहा, जी मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे ये आता ही नहीं है खेलना। बोला, अच्छा है, ये बुद्धि कभी ना आए। तो उनका ऐसा श्राप लगा, ऐसा श्राप लगा। आज लोग, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मैं उनको देखता हूं तो उनको देखने के बाद भी बुद्धि काम करती नहीं। मुझे खेलना आज तक नहीं आया। श्राप है मेरे गुरुजी का। और मैंने कहा, थैंक यू गुरुजी। तो उसी तरह से अर्जुन के हाथ में जो पत्ते हैं ना, निकाल करके अर्जुन सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है, तो उधर से भगवान श्री कृष्ण उससे भी बड़ा पत्ता फेंकते हैं। अर्जुन का जितना स्ट्रॉन्ग, जितना हैवी क्वेश्चन है, भगवान का उतना ही सरल, सुंदर, मीनिंगफुल आंसर है। दैट वन आई विल रीड एंड एक्सप्लेन विद यू ऑल टुमारो। समय
हो चला है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम, स्टे ब्लेस। अपने घर पे रहें, अपने परिवार के साथ रहें, इस मंत्र प्रार्थना के साथ। आइए सब लोग मिलकर के इस मंत्र प्रार्थना को करेंगे और इस मंत्र प्रार्थना से भगवान से प्रार्थना करेंगे। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। 5 टाइम प्लीज। नंबर 1, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे फील द एनर्जी, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् फील द ब्लेसिंग्स, उर्वारुकमिव the positive energy around you. Your Guru, Lord Shiva, is standing in front of you. His both hands upon your forehead. आपके सिर के ऊपर भगवान के दोनों हाथ रखे हैं। आप उसके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, कृपा कीजिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शांति शांति शांति। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सब लोग सुखी हों,